आईएएस लड़का हो या लड़की, उसकी वैल्यू उस स्टेट में सबसे ऊपर होती है जिस स्टेट का वो आईएएस है। और देश में भी ए ग्रेड प्रीमियम लेवल पर जो सबसे बड़ी जॉब मानी जाती है वो आईएएस की मानी जाती है। अगर आप आईएएस हो तो आपकी वैल्यू का अंदाजा लगा पाना नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। सिर्फ इतना पता होता है सबको, बड़े साहब हैं, बड़ी मैडम है। और अगर आपने कॉलेज टाइम में किसी से मोहब्बत किया हो और लड़का गरीब हो, तभी भी आपने उससे मोहब्बत कर लिया और आप कुछ बन गए जिंदगी में, अधिकारी बन गए, फिर आप उस लड़के को छोड़ते हो और लड़का अगर बिहारी हो तो आपको डरना चाहिए बॉस। ऑफ कोर्स डरना चाहिए, क्योंकि बिहारियों का ना एक बहुत बड़ा पैटर्न होता है, वो ईगो पर किसी चीज को लेते नहीं है। और अगर ले लिया तो आप आईएएस क्यों ना हो, आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपसे बहुत बड़ा है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी जो अभी घटित हुई है, आप लोगों को सुनाती हूँ। अब ये प्रेम कहानी से ज्यादा इंस्पिरेशन है जो आप लोगों को और मुझे भी इंस्पायर किया। कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। सबका ध्यान रख रहे हो ना? मस्त चल रही है ना लाइफ? चलनी चाहिए बॉस। अच्छा, कॉलेज में जब जब हम लोग कॉलेज में होते हैं ना, बड़े स्वैग में घूम रहे होते हैं, क्योंकि पैसा माँ बाप देते हैं और खर्चा हम लोग कर रहे होते हैं, तो कॉलर हम ऊंचा नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ? तो हम सब ने कॉलेज में कुछ ना कुछ किया है ना, जिसे कर्म प्लस कांड भी कहते हैं, है ना? चलिए आती हूँ। अनीता और शेखर दोनों ग्रेजुएशन साथ में कर रहे थे दिल्ली में। अभी से 2.5 साल पहले की बात है। अनीता और शेखर दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ रहे थे। ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था। 2 सालों से साथ पढ़ते हुए दोनों प्रिपरेशन भी कर रहे थे यूपीएससी की। अनीता की फैमिली कंडीशन थोड़ी अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब मोहब्बत हो जाती है तो सामने वाले का लुक नहीं देखा जाता, स्टेटस नहीं देखा जाता। अनीता भी दिल की अच्छी थी। उसने क्या किया, शेखर का स्टेटस नहीं देखा, सिर्फ उससे मोहब्बत कर लिया, क्योंकि शेखर पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। अनीता यूपी की, अनीता जो थी वो उत्तराखंड की और शेखर बिहार का। बट दोनों दिल्ली में एक ही जगह एक ही इंस्टीट्यूट पर मिले और मोहब्बत हो गई। कहानी सही चल रही थी। दोनों ने आईएएस का एग्जाम दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों का ही नहीं हुआ। अब समय बढ़ता जा रहा है, दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, दोनों जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। रिलेशनशिप को 4 साल हो गया है। शेखर और सुनीता ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है, चलो। शेखर गरीब घर से था, ये बात सुनीता को पता थी। सुनीता कभी कभार उसकी मदद भी करने को तैयार रहती थी, बट शेखर खुददार लड़का था। वो कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेता था, कोचिंग वोचिंग करके अपने पैसे खुद इकट्ठे करता, खुद मेहनत कर रहा था। इधर दोनों ने दूसरा अटेम्प्ट दिया। दूसरे अटेम्प्ट में शेखर कुछ नंबर से, कुछ मार्क्स से रह गया, जबकि शेखर ब्रिलियंट स्टूडेंट था। इधर अनीता का एग्जाम हो गया क्लियर। अब अनीता क्या करती है, अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। शेखर यहाँ अनीता का इंतजार कर रहा था। यहां तक सारा मामला बहुत सही चल रहा था। शेखर ने सोचा फिर से तैयारी करता हूँ। शेखर फिर इन प्रिपरेशन में लग गया। फिर उसने एग्जाम दिया। फिर शेखर कुछ मार्क्स से रह गया। उधर 2 साल में अनीता जो है वो धीरे धीरे कभी स्केड्यूल को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर शेखर को कहती कि अब तुम मुझे कॉल कम किया करो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता है। शेखर भी समझता था कि बात तो जायज है, अभी ट्रेनिंग में है, अगर मैं ज्यादा परेशान करूंगा तो उसकी भी लाइफ पर सवाल आ जाएगा, और वो भी पढ़ने में लगा हुआ था।
2 साल बाद जब अनीता आती है, शेखर उसे कॉल मैसेज करता है, तो वो बहुत मुश्किल से पिक करती है। शेखर कहता है कि मिलने नहीं आओगी? अनीता को क्या समझ आता है पता नहीं। अनीता कहती है ठीक है, वो एक कैफे बताती है, वहां पर वो दोनों मिलते हैं। शेखर बहुत बेचैन होकर जब उसे गले लगाने लगता है, वो कहती है रुको, अपनी औकात में रहो। ये सुनने के बाद शेखर के पैरों के नीचे से धरती निकल जाती है और शेखर बहुत अजीब फटी आंखों से बदहवास उसे देखता है। जब वो अनीता को देख रहा था, अनीता कहती है कि तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक करूं या तुम्हारे ऊपर कोई कार्यवाही करूं, उससे बढ़िया है कि आज के बाद तुम मुझे भूल जाओ। और खुशखबरी ये है कि मेरी पोस्टिंग भी मेरे डिजायरेबल प्लेस पर हो रही है, तो अब मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और तुम्हारा और मेरा स्टेटस मैच नहीं करता। बस उसके बाद वो चली जाती है। इधर शेखर बुरी तरीके से टूट जाता है। अब वो एग्जाम की प्रिपरेशन करना छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है, डिप्रेशन में चला जाता है। 1.5-2 साल वो ऐसे ही बिताता है। उसके बाद पता नहीं गांव वो वापस क्यों आ जाता है, किसी को नहीं पता। गांव आने के बाद वो बहुत दिनों तक ऐसे ही परेशान रहता है। फिर शेखर अपनी लव स्टोरी के छोटे छोटे किस्से इकट्ठे करता है और वो उनको लिखकर एक किताब की तरह बनाकर उसे प्रिंट कर देता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है और उसको होता है कि अब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन तो बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन वो उस बुक को पब्लिश नहीं करता। 10-5 कॉपियां निकाल के रख लेता है। दूसरी तरफ शेखर अब ऑनलाइन कोचिंग भी लेने लगा था, आईएएस की प्रिपरेशन कराने लगा था, ऑफलाइन भी। तो उसकी धीरे धीरे अर्निंग शुरू हो जाती है और बहुत मुश्किल से डिप्रेशन से बाहर निकलता है। फिर क्या होता है कि 2-3 साल के बाद ऐसे ही कुछ बात चलती है, तो एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये बुक्स बहुत टाइम से कोचिंग में पड़ी हुई है, कौन सी बुक्स हैं? शेखर हंसी में कहता है कि कुछ नहीं है, एक बावले इंसान की लव स्टोरी है। स्टूडेंट को लव स्टोरीज में बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो बुक पढ़ता है। फिर ऐसे ही वो दूसरी बुक किसी और को रिकमेंड करता है, वो कहते हैं ना कि किस्मत। और वो जो स्टूडेंट वो बुक पढ़ता है, वो एक वेल नोन प्रिंट मीडिया का जो प्रिंट मीडिया के चीफ एडिटर का बेटा था। वो अपने पापा को ले जाके वो बुक दिखाता है। उसके पापा उस बुक को और प्रिंट करवाते हैं बात करके शेखर से, और वो बुक इतनी बिकती है कि 2 महीने के अंदर ही शेखर की नेट वैल्यू अनीता की नेट वैल्यू से, नेट वर्थ से, वैल्यू ने नेट वर्थ से 4 गुना ज्यादा हो जाती है सिर्फ 2 महीने के अंदर। उसकी बुक इतनी बिकती है, इतनी बिकती है, और वो बुक अनीता तक भी पहुंचती है। पूरे डिजिटल मीडिया, पूरे प्लेटफॉर्म पर शेखर ही शेखर छाया हुआ था। जब मीडिया उससे पूछती है तो शेखर कहता है कि इसका आखिरी पन्ना यही है जो मैं लिख नहीं पाया, क्योंकि मेरी जिंदगी में ये होगा मुझे पता नहीं था, लेकिन आज अनीता नहीं होती तो मैं ये नहीं कर पाता। और अब मैं कहता हूं कि सही में अनीता, थैंक यू सो मच कि तुमने उस दिन मुझे मेरी औकात दिखाई। तो यही एक बिहारी लड़के की कहानी है। आईएएस ना होके भी आईएएस को धूल चटा दिया और बड़ी मस्ती से अपनी जिंदगी को जी रहा है। तो ऐसे ही आप भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और ये कहानी सच्ची है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। ध्यान दो बॉस, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना तो ऐसा ही जज्बा रखो। फालतू पढ़ने में ना बकैती में मत पढ़ो, सच्ची बता रहे हैं। ठीक है, चलो आज की कहानी इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगली कहानी में मिलती हूँ आपसे।